ताकि प्रभु हम इस बात को सदैव याद रखें कि हमारा प्रभु सदैव हमारे साथ है और हमें उसमें होकर उसके राज्य को बढ़ाना, उसकी सेवा को करना, उसकी महिमा में आगे बनते और बढ़ते जाना है। इस समय आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप इस योग्य। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते हैं। पिता सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु के लोगों, हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं उसकी उपस्थिति के लिए और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज प्रभु ने आप में से बहुतों को चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, मजबूत किया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें मजबूत करने वाला परमेश्वर है और दुनिया के हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो वो सदैव हमारे साथ बना रहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार है उसकी हुजूरी के लिए। और आइए इस समय है कि हम एक गवाही को सुनेंगे सिस्टर मनु के द्वारा और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबके पास भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। इन दिनों में आप उन गवाहियों को लोगों के साथ बांटिए, जैसे हम गीत भी गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। सो ये समय है, ये सीजन है कि आप उन दानों के लिए, उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आपको बीते दिनों में दिए हैं, आपको संभाला, पिछले कोविड में आपको जिंदगी दी, इस साल अब तक आपको जिंदा रखा है, ये एक बहुत बड़ी गवाही है। तो उन गवाहियों को जरूर से बांटिए क्योंकि वो सारे आदर और सारे महिमा के योग्य है। इस समय भी आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को भी अपने अजीज, अपने परिवारों के साथ बांटें क्योंकि ये गवाही और आने वाला जो वचन मैं आप सबके साथ बांटने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विश्वास कर रहा हूं इसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे। तो आइए इस गवाही को सुने सिस्टर मनु के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। और प्रभु ने मौका दिया कि हम आपके बीच में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी गवाही दे सकते हैं। उसकी गवाहियों के लिए शब्द नहीं है। बहुत ही परमेश्वर अद्भुत है और उसने हमारे जीवनों में अद्भुत काम किया। एक वचन है जो परमेश्वर का मुझे मिला और परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा कार्य किया। लूका 10:19 और उसमें लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। और लूका 9:1 कहता है, फिर उसने बारों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है। मेरा और आपका आज अधिकार है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उनका पर अधिकार लें। कोविड हो या कोई महामारी हो या कोई बीमारी हो या कोई ऐसी सोच, ऐसा विचार हो जो हमको अशुद्ध करता है या कोई विचार है जो हमको बार बार परमेश्वर की महिमा से अलग कर देता है। मैं प्रभु के इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन ने मुझे ताकत दी है और आज ये वचन मैं आपको देती हूँ कि परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास कीजिए। मत्ती 10:1 में भी परमेश्वर ने कहा है, उसने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हम एक अधिकारी हैं, हमको अधिकारी बनना है। जब हम अधिकार लेते हैं तभी हम किसी कार्य को कर सकते हैं। जब तक कोई अधिकार न ले तो अधिकारी नहीं कहलाता। मुझे और आपको अधिकार लेना है इस देश की उन्नति के लिए, क्योंकि हमारे ही किसी कारण परमेश्वर का वचन हमारे लोगों तक नहीं पहुंचा। आज बहुत से लोग कोविड की वजह से परेशान हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कल की सुबह परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि उसकी छोटी बहन कोविड से परेशान है। डॉक्टर ने बोला है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना है, कहीं रूम नहीं मिल रहा है और कोई भी प्रोविज़न नहीं हो पा रहा है, क्या करें। और आज उसका जन्मदिन है। मेरी आत्मा में परमेश्वर का वचन स्मरण आया और मैंने कहा, प्रभु आपने कहा है कि दुष्ट आत्माओं की सारी ताकत पर अधिकार है, बीमारों को चंगा करेंगे प्रभु। और मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, उसके परिवार ने विश्वास किया और परमेश्वर की अद्भुत महिमा हुई। रात तक उसी बच्ची से बातचीत हुई और ये गवाही हमारे बीच में आई कि उसे बिना डॉक्टर के यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। तो प्रभु का धन्यवाद हो हमारे विश्वास के लिए। परमेश्वर हमें चाहता है कि मजबूत हो और उसकी महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। सच में
हमारा परमेश्वर बचाता है। और जैसे आपने सिस्टर की गवाही को सुना कि किस तरीके से प्रभु ने चंगाई दी। जी हाँ प्रभु के लोगों, मुझे और आपको भी यही करना है कि हमें प्रार्थना करनी है, अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और विश्वास कीजिए, कलाम में ऐसा लिखा और हम सब गीत भी तो गाते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। तो सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो सारे बंधनों को तोड़कर हमें आज़ाद करता है ताकि हम उसकी आज़ादी में उसके नाम को महिमा और आदर दे सके, ताकि इन समयों में लोगों के बीच में गवाही हो सके कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई दे रहे हैं। और याद रखिए, इन समयों में खासकर जब डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा मेडिकल स्टाफ पूरे एफर्ट लगा रहा है, पर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। पूरा जो तंत्र है हमारा, गवर्नमेंट का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को रोकने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। पर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा कार्य कर रहा है। हालेलुया, जीसस इज वर्किंग। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं। और प्रभु अद्भुत तरीके से इन समयों में अपने बेटे, अपने बेटियों को और उन लोगों को जो विश्वास कर रहे हैं उन्हें चंगाई देंगे। आप विश्वास करें, आप प्रार्थना करें। यह मत सोचिए कि वो व्यक्ति प्रभु को जानता है कि नहीं जानता है, परंतु ये वो सीजन है जब मुझे और आपको लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। विश्वास कीजिए कि कोई भी व्यक्ति ना नहीं करेगा अगर आप उनसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करना चाहता हूं या दुआ करना चाहती हूं। इस समय का लाभ उठाएं। दिस इज द सीजन, दिस इज द टाइम दैट गॉड हैज गिवन अस। परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि इस समय में हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार, चंगाई और छुटकारे के बारे बता सके। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब कोविड हुआ, शुरुआत हुई, तो उस समय हजारों लाखों लोगों ने, बल्कि मैं कहूंगा करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए परमेश्वर के वचन को सुना। और जवानों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, बुजुर्गों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पिछला साल जो था, जो प्रॉफिटिकली जो साल था, वो साल था द ईयर ऑफ चोजन जनरेशन, चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। और 2020 में प्रभु ने उन चुने हुए वंश को न सिर्फ तैयार किया परंतु इस्तेमाल किया। और उनमें से आप भी वो लोग हैं जो इस समय इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, या जो इस सर्विस के बाद जब ये वचन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा वहां देखने वाले हो सकेंगे। तो उन समयों में परमेश्वर ने 2019 में और 2020 में खासकर अपने बेटे बेटियों को तैयार किया अद्भुत तरीके से, और उनके माध्यम से दुनिया भर में परमेश्वर का वचन पहुंचा। अब आज का जो वचन है वो बड़ा ही खास वचन है, और उस वचन का जो टाइटल है वो है हु विल फिल द गैप। कौन उस खाली स्थान को भरेगा। 2020 में उतने लोग नहीं गए प्रभु के पास जितने 2021 में जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि हर दिन अगर आप चाहे फेसबुक पे रहें या व्हाट्सएप अपने सुबह सुबह चेक करें, तो कोई ना कोई या किसी ना किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका अजीज था, चाहे आपका दोस्त था, चाहे आपका रिश्तेदार था, चाहे आपके ऑफिस का था, कोई ना कोई संसार को छोड़कर खासकर इस बीमारी के द्वारा चला जा रहा है। अगर इस बीमारी के द्वारा नहीं भी जा रहा है तो लोग कह दे रहे कि शायद उसको यही बीमारी होगी इसीलिए वो चला गया। लेकिन चाहे इस बीमारी के द्वारा हो, कोविड के द्वारा, या कैंसर, या और कोई भी बीमारी हो, या एक्सीडेंट में ही वो व्यक्ति चला गया, वो दुनिया को छोड़कर चला गया। अब उसका एक स्थान जो वो भरा करता था, जैसे एक परिवार में मान लीजिए 4 लोग हैं, पापा है, मम्मी है, बेटा बेटी हैं, और उसमें से अगर पापा परमेश्वर के पास चले जाते हैं या मम्मी परमेश्वर के पास चली जाती है, या बच्चों में से कोई एक या दूसरा प्रभु के पास चला जाता है, तो वो जगह खाली हो जाती है। दैट प्लेस बिकम्स एम्प्टी। वो खाली स्थान हो जाता है, और उस खाली स्थान को भरना मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। और खासकर ये वचन आज हर एक कलीसिया के लोगों के लिए है, क्योंकि न सिर्फ आज मैं बात करने जा रहा हूं परिवार के मुखियाओं की या हेड्स की, परंतु आज मैं बात करने जा रहा हूं कलीसियाओं के हेड्स की, यानी पास्टर्स की। और खासकर इस समय में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पासबान इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, प्रभु के पास चले गए हैं। प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया, वो चले गए प्रभु के पास, पर अब कलीसिया में वो खाली स्थान हो गया है। और इसलिए आज परमेश्वर का ये वचन है, हु विल फिल द गैप। उस खाली स्थान को कौन भरेगा।
कलीसिया के लोग आज बहुत सारे जो हैं वो चिंतित है, वो परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि अब तो मेरे पासबान नहीं रहे, अब क्या होगा, अब ये कलीसिया आगे कैसे चलेगी, अब इस कलीसिया में जो जगह खाली हो गई है, जो पोजीशन उस पासबान की थी, जो हमारा केयर टेकर था, जो हमारा चरवाहा था, उसकी जगह खाली हो गई है, अब उस जगह को कौन भरेगा, अब उस स्थान को कौन भरेगा। जिस तरीके से आज परिवार में लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो अजीज चला गया उसकी जगह कौन भर सकता है, तो परिवार की तो जगह को भरने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो उस जगह को आपके लिए भरेगा। चाहे आपके माता पिता चले गए हो, अजीज चले गए हो, पति चली गई हो, पत्नी चली गई हो, उस जगह को तो परमेश्वर ही भरेगा। लेकिन कलीसिया में जो पासबान की जगह खाली हो गई है उसको कौन भरेगा? जी हाँ, उसको भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा भरेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये वचन हर एक परमेश्वर के जन के लिए, हर एक लीडर के लिए है जो उस कलीसिया का हिस्सा है। और आज परमेश्वर के इस वचन को मैं बड़े ही सकारात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया है कि कौन इस खाली स्थान को भरेगा। आज से कई साल पहले जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस बात को रखा, इस बात का दर्शन दिया कि हम लिविंग गॉड चर्च की स्थापना करें और 6 मई को हम इसके 9th चर्च एनिवर्सरी को भी मनाएंगे, उस समय में जब हमारे कलीसिया में कुछ नए लोग जुड़े तो उनमें से एक भाई थे जिन्होंने मुझसे ये बर्डन शेयर किया और उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर जी, हमारे जिस कलीसिया में मैं जाता था वहां पे एक बड़े बुजुर्ग पासबान थे, बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही अनॉइंटेड थे, बड़े ही प्रभु के साथ चलने वाले, वचन में चलने वाले, बड़े ही प्रभु की सेवा करने वाले व्यक्ति थे। और ऐसा हुआ कि वो प्रभु में सो गए, वो प्रभु के पास चले गए, ही डाइड। और जब वो उस कलीसिया के जो पासबान थे प्रभु के पास चले गए तो वो जगह खाली हो गई। एंड देयर वाज नो वन टू फिल द गैप। उस खाली स्थान को भरने के लिए कोई नहीं था, ना ही उस पासबान ने, जो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, उन्होंने उस सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप को खड़ा नहीं किया, उस शख्सियत को खड़ा नहीं किया जो उस खाली स्थान में आकर उस गैप को भर सकता। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, पासबानों, आप जो जीवित हैं, मैं आप सबके लिए इस बात को उत्साह के रूप में बताना चाहता हूं कि जब उस वचन को मैंने सुना, जब उस बात को मैंने सुना जो इस भाई ने मेरे साथ बांटी, तो यकीन जानिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत की और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम्हें चर्च मेंबर्स चर्च नहीं बनाना है कि सिर्फ कलीसिया में चर्च मेंबर्स हर संडे आए, वचन सुने, तुम सुनाओ और वो वापस अपने घरों में चले जाएं, पर तुम्हें चर्च लीडर्स चर्च बनाना है, जहां पे वो सिर्फ साधारण मेंबर्स नहीं रहेंगे परंतु वो लीडरशिप को सीखेंगे, वो लीडर्स के रूप में तैयार होंगे, ताकि आने वाले दिनों में वो लीडर्स के रूप में प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। और वो लोग हो सके जो कि जब तुम संसार को भी अगर छोड़कर मेरे पास आ जाओ तो वो उस गैप को भरने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, फिर परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बातचीत की और मैं परमेश्वर के वचन में से फिर पढ़ने लगा तो मैंने पाया कि किस तरीके से परमेश्वर के एक जन ने इसी कार्य को पूरा किया। और ये एक बिब्लिकल पर्सपेक्टिव है जो मुझे और आपको समझने की जरूरत है। कई बार हम जो पासबान हैं, हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, पर इस कोविड काल में, खासकर 2021 के इस कोविड में, परमेश्वर हम सबको सिखा रहा है कि हम उस नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप को तैयार करें। परमेश्वर ने तो मुझे आज से 9 साल पहले इस बात को अपने उस बेटे के द्वारा सिखा दिया, प्रकट कर दिया कि मुझे क्या करना है। पर आज आप में से बहुत सारे न सिर्फ पासबानों को परंतु मैं कलीसिया के लीडर्स को, जो कि शायद आप अपने आप को एक साधारण चर्च मेंबर ही समझते होंगे, परमेश्वर आज आपसे बातचीत करने जा रहा है और परमेश्वर आज आपको तैयार करने जा रहा है, ताकि अगर परमेश्वर अपने बेटे, अपनी बेटी, उस दास पास्टर को या लेडी पास्टर को अपने पास बुला लेते हैं तो तब भी आप तैयार रहें, पवित्र आत्मा से भरपूर रहें, ताकि आप उस खाली स्थान को भरने वाले हो सके। डोंट थिंक दैट यू आर जस्ट अ कॉमन मैन। आप ये ना समझे, और अ कॉमन वुमन, ये ना समझे कि आप एक साधारण से स्त्री और पुरुष है जो उस कलीसिया के मेंबर है और आपका सिर्फ इतना ही काम है कि चर्च आना है और जो पास्टर काम देंगे बस वही करना है और उसके बाद अपनी खुद की तैयारी नहीं करनी है। परंतु आज सुबह आप इस बात को समझ लीजिए कि चाहे आपके पासबान आपको
कोई जिम्मेदारी दे या ना दे, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूं, आपको खुद से अपने आप को भी तैयार करना है। Don't just depend upon your pastor that he will prepare you or she will prepare you. You prepare yourself through the power of the Holy Spirit. आप खुद पवित्र आत्मा जो कि आपका सहायक, जो मसीह यीशु ने आपको और मुझे दिया है, आपको खुद से तैयार होना है। आपको अपने अंदर वो लीडरशिप को क्रिएट करना है, डेवलप करना है, ताकि आने वाले दिनों में जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाए, अचानक से आज बहुत सारे लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है और बहुत सारे तो आज सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हम करेंगे तो कैसे जिम्मेदारी लेंगे। आज लोग समझ नहीं पा रहे कि कलीसिया को हम आगे कैसे चलाएंगे। कहीं चर्च बंद तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं हमें किसी और पास्टर को तो नहीं ढूंढना पड़ेगा जो कि अब आकर हमारे चर्च में हमारे चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके। कहीं हमें बाहर से किसी और व्यक्ति को तो नहीं अपने कलीसिया में इनविटेशन देना पड़ेगा हर संडे के लिए कि ओ ब्रदर सिस्टर पास्टर जी आप एक संडे आ जाइए, फिर अगले संडे किसी और पास्टर को बुला लेंगे और चर्च को हम ऐसे चलाएंगे। नहीं, आज परमेश्वर के इस वचन को सुनिए और परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको तैयार कर रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड। हर एक पास्टर के लिए, हर एक चर्च के मेंबर के लिए, हर एक एल्डर और लीडर के लिए ये प्रोफेटिक वर्ड है कि वो अपने आप को तैयार करे। और ये आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, और यहां पे जिक्र है मूसा का और मूसा के साथ यहोशू का। हालेलुया। मूसा के साथ यहोशू का, और कलाम में यह लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक, उसके पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 34 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय और पहले पद से, और देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। फिर मूसा मोआब के आराबा से नबो पहाड़ पर जो पिस्गा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनश्शे देश और पश्चिम के समुद्र तक यहूदा का सारा देश, और ये सब कुछ परमेश्वर ने इसको मूसा को दिखाया। और इसके आगे इसके 5वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया। मोसेस डाइड इन मोआब। मूसा मोआब में मर गया। अब आप इस बात को समझिए खुदा के लोगों कि मूसा जब इस्राएल की कौम को लेकर चला था तो न सिर्फ हजारों परंतु लाखों लोग मूसा के साथ थे। मूसा एक अकेला लीडर था एक तरीके से, हारून तो असिस्टेंट था, वो उसके अंदर वो वैसी लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी कि वो इस्राएलियों को लीड कर सके। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मूसा उस पहाड़ पे चला गया परमेश्वर से बातचीत करने के लिए और 40 दिन तक वही पहाड़ पे रहा, और परमेश्वर ने जिस समय उसे वो 10 आज्ञाएं दी थी, तो नीचे जब मूसा के साथ हारून था, वो हारून इन लोगों को ये तक नहीं समझा पाया कि मूसा परमेश्वर से बातचीत करने गया है। He did not have those leadership qualities। तो आज कलीसिया के लोगों ध्यान से इस बात को समझिए कि जो लोग हो सकता है आपको आपके पासबान के साथ नजर आ रहे हैं, जी पास्टर जी करने वाले, जरूरी नहीं है कि वही वो लोग हों जो उस नेक्स्ट लीडरशिप के उस खाली जगह को भरने के लिए एक्चुअली क्वालिफाइड हों, इंसानों की नजर से नहीं परंतु परमेश्वर की नजर से। और तभी तो जब मूसा मर गया मोआब में तो क्या हुआ फिर? क्या मूसा की जगह हारून ने जगह ली? नहीं, he could not take that place। वो लीडरशिप की जगह जो मूसा की थी अगुवे के रूप में, उसे हारून नहीं ले पाया। और इसीलिए आप जो कलीसिया के लोग हैं आपको बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि जो पासमान के साथ चलते फिरते उठते बैठने वाले लोग हैं, वो जरूरी नहीं है कि आने वाले दिनों में अगर जिम्मेदारी आए ऐसी भी तो वो जिम्मेदारी को शायद पूरी तौर से निभा सके। लेकिन हो सकता है आप वो शख्सियत हो जिनके ऊपर परमेश्वर जिम्मेदारी डाले। इसलिए अभी से कह रहा हूं, प्रॉफिटिकली कह रहा हूं, तैयार हो जाइए, गेट रेडी, ताकि आप बाद में इस बात को ना कह सके कि मुझे किसी ने बताया नहीं था, काश कि मुझे पता होता तो मैं पहले से तैयारी करना शुरू कर देता। कलाम में लिखा हुआ है वक्त बेवक्त समय असमय तैयार रहो, और ये वो समय है जो अब तक आपने अपने आप को तैयार कर लेना है, क्योंकि 2020 वो साल था जब परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया और आपको तैयारी भी करवाई है। अब डिलेमा में मत रहिए, अब इस सोच में मत रहिए कि मैं तैयार हूं कि नहीं हूं, पर परमेश्वर ने आपको तैयार कर दिया है।
आज जो कलीसियाओं में जहां से परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक प्रभु में सो गए हैं, संसार को छोड़ के चले गए हैं, मैं उन सब से आज सुबह बातचीत कर रहा हूं, उन सब की कलीसियाओं से आज बातचीत कर रहा हूं, उन सब के लीडरशिप से आज बातचीत कर रहा हूं। आप इस बात को मत सोचिए कि अगर आपके पासबान चले गए हैं प्रभु के पास तो आपका सब कुछ चला गया है। याद रखिए, कलीसिया को चलाने वाला पास्टर नहीं है। मैं खुद अपनी कलीसिया के लिए इस बात को कहता हूं कि कलीसिया को चलाने वाला मैं नहीं परंतु परमेश्वर है और उसका पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और वही लोगों को खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वही लोगों को आगे लेकर जाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए इस वचन को बड़े गहराई से अपने दिल में बसा लीजिए कि परमेश्वर जिसको चुनकर उस नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रहा है वो हो सकता है आप ही हो सकता है आपको लगता हो आपके अंदर उतने टैलेंट नहीं है, हो सकता है आपको लगता हो आपके अंदर उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, हो सकता है आपको लगता हो कि जितने अच्छे से मेरे पास्टर गा लेते हैं मैं उतना अच्छा गा नहीं पाता, जितने अच्छे से मेरे पास्टर प्रचार कर लेते हैं मैं प्रचार नहीं कर पाता, जितने अच्छे से मेरे पास्टर सारे लोगों को एक साथ जोड़ के रखते हैं शायद मैं नहीं कर पाता। लेकिन याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपको उस काम के लिए चुन के रखा है तो ये सारी चीजें आपके पासबान को भी पहले नहीं आती थी जो परमेश्वर ने उन्हें सिखाई, और अब उन्होंने उस आत्मा में होकर, उस पवित्र आत्मा में होकर आप सबको एक कलीसिया के रूप में जोड़ा, आप सबको तैयार किया, आप सबको संभाला, इतने साल गाइड किया, इतने साल चलाया। तो जब अब वो बातें परमेश्वर के सेवक के जीवन के द्वारा आपने सीखी है, अब आपका समय आ चुका है कि आप उस कलीसिया को आगे लेकर जाएं। हालेलुया। और यहां पे भी तो यही हुआ। देखिए परमेश्वर के वचन से साफ साफ क्या लिखा हुआ है, जब मूसा चला गया तो फिर क्या होता है। और इसके बाद इस्राएली लोग दुखी हुए। मूसा तो 120 वर्ष का था जो वो जीवित रहा, पर आज तो बहुत सारे जवान पासबान भी प्रभु के पास चले गए, बहुत से बुजुर्ग पासबान भी चले गए हैं। अब वो खाली स्थान है, अब उन खाली स्थानों को भरने का समय है। रोने का समय नहीं है, रोने का और उदास होने का समय नहीं है, आंसू बहाने का समय नहीं है। आपके पासबान कहीं और नहीं परंतु उस परमेश्वर के पास गए हैं जिसका प्रचार उन्होंने सारी जिंदगी किया कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें स्वर्ग की तैयारी करनी है, और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी महिमा में है। इसलिए रोना बंद कर दीजिए। अगर अभी भी आप कलीसिया के लोग आंसू बहा रहे हैं, रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पासबान जो प्रभु के पास हैं वो जब स्वर्ग से आपको देखेंगे तो वो दुखी होंगे कि मेरे बेटे और मेरी बेटी क्यों रो रहे हैं, क्यों वो आंसू बहा रहे हैं। मैं तो उस महिमान्वित स्थान में हूं जिस स्थान के बारे मैं अपने लोगों को प्रचार किया करता था, जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताया करता था। मैं तो उनकी हुजूरी में हूं। पर अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे वो कलीसिया के लोग जिन्होंने मेरे साथ रह के सीखा, अब वो किस तरीके से परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के राज्य को आगे लेकर जाते हैं। हालेलुया। और फिर देखिए यहां क्या होता है आगे के पद में, और लिखा हुआ है इसके 9 पद में, 8 पद भी पढ़ देते हैं। और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे, तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। आपको लेकिन विलाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे कि मूसा कहां गया है, पर आप जानते हैं कि आपके पासबान कहां गए हैं। आप जानते हैं वो प्रभु में सोए हैं, वो प्रभु के पास गए हैं। तो इसलिए रोना और आंसू बहाना नहीं है, परंतु उत्सव मनाना है कि वो जिस प्रभु के बारे प्रचार करते थे उनके पास गए हैं। परमेश्वर के दास बिली ग्रैहम ने इस बात को कहा था कि रोना मत, क्योंकि मैं तो उस पिता के पास जाता हूं। मेरे नाना ने जो कि एक पासबान थे, उन्होंने इस बात को बोला था कि जब मैं संसार को छोड़ के चला जाऊं तो आंसू मत बहाना, क्योंकि मैंने जिस परमेश्वर का प्रचार किया सारे दिन, सारे समय, मैं उसी प्रभु के पास जाता हूं। और यकीन जानिए, जब वो उस दुनिया से प्रभु के पास चले गए थे तो उस रात में हमारे पूरे घराने में कोई रोया नहीं। हाँ, जब मिट्टी दे रहे थे तो आंसू आए थे, क्योंकि कोई अजीज दूर जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कुछ पल के लिए, पर उसके बाद से आंसू नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमें वो बात परमेश्वर के आत्मा ने स्मरण दिलाई कि वो तो उस प्रभु के पास गए हैं जहां पे ना उदासी है, जहां पे ना बीमारी है, जहां पे ना दुख है, जहां पे ना तकलीफें हैं, पर सिर्फ उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। इट इज हिज ग्लोरी दैट इज देयर। उसकी वो महिमा है जहां वो मौजूद है। तो हम क्यों रोएं, क्यों आंसू बहाएं, क्यों तड़पे, परंतु इस बात को समझें कि हमें उस खाली स्थान को भरना है जो हमारी कलीसिया में हो गया है। जी हाँ, हमें उस खाली स्थान को भरना है। और देखिए फिर क्या होता है। और इसके बाद ये लोग उठते हैं और लिखा हुआ है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर
रखे थे। हालेलुया। अब आपको याद आ रहा है आपके पासबान ने आपके ऊपर हाथ रखा था, आपके लिए दुआ किया था, आपको प्रोफेटिकली आशीषित किया था कि तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य के लिए बढ़ाएगा, तुम्हें देश और दुनिया में ले जाकर सुसमाचार तुम्हारे द्वारा प्रचार करवाएगा। पर शुरुआत तो अब तुम्हें यरूशलेम से करनी है। मुझे याद आता है परमेश्वर के एक दास के बारे जिनका नाम जोएल ऑस्टिन है, और उनके पापा जब उस दुनिया को छोड़ के चले गए तो जोएल ऑस्टिन बहुत डरते थे, और ये उन्होंने अपनी गवाही में बताया है कि मुझे बहुत डर था कि मैं उस गैप को जो इतना बड़ा है, क्योंकि मेरे पापा बहुत अनॉइंटेड परमेश्वर के दास थे, हजारों की तादाद में उनकी कलीसिया थी, तो वो सोचते थे कि कैसे मैं इस स्थान को भर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो उस योग्य नहीं हूं, मैं तो पुलपिट पे खड़े होने के और मुझे तो प्रचार भी नहीं करना आता है। हाउ वुड आई फिल द गैप? पर परमेश्वर की आत्मा ने फिर जोएल ऑस्टिन से बातचीत की, और परमेश्वर की आत्मा ने जोएल ऑस्टिन को तैयार किया, और मैं यकीन जानता हूं कि आप में से बहुतों ने उनके प्रचार को सुना है और आशीष को प्राप्त किया है। और यहां पे भी यहोशू खड़ा हो जाता है, और लिखा हुआ है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते थे। याद रखिए, आप ये सोचने लगेंगे कि हो सकता है कि अरे अच्छा चलो, मैं तो मेरे ऊपर पास्टर ने हाथ रखा था, पर अब क्या कलीसिया के लोग मेरी बात मानेंगे? क्या कलीसिया के लोग जब मैं उनसे कहूंगा ये करना है ब्रदर, ये करना है सिस्टर, तो क्या वो मेरी बात मानेंगे? याद रखिए, कोई भी अधिकार मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। और जब आप इस बात को समझ लेंगे कि अधिकार जो आपके पासबान ने आपको दिया था, या अगर नहीं भी दे पाए हो पर आपके लिए प्रार्थना की थी, वो आपको मिल चुका है, एंड यू हैव टू टेक दैट स्टैंड। आपको वो कॉल लेना है, आपको खड़ा होना है, और आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आप परिपूर्ण किए गए हैं, और जो बातें आप पवित्र आत्मा से भरकर लोगों से कहेंगे, जो आज्ञाएं आप उन्हें देंगे, जो जिम्मेदारियां वो आप उन्हें देंगे, वो कलीसिया जो आपकी कलीसिया है, वो लोग जो आपके लोग हैं, वो उसे मानेंगे। पर वो परमेश्वर के आत्मा से आपको भरे रहने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको भरा है और इसी काम के लिए तैयार किया है। तो फिर से इस बात को याद दिला रहा हूं, खासकर उन कलीसियाओं के लोगों को जिनके पासबान प्रभु में चले गए हैं, सो गए हैं। आपको इस बात को समझना है कि अब जिम्मेदारी आपकी है। उस गैप को, उस खाली स्थान को परमेश्वर आपको तैयार कर चुका है 2020 में, इसलिए कर रहा था ईयर ऑफ चोजन जनरेशन। समझिए उस प्रॉफिटिक वर्ड को कि परमेश्वर 2020 में इसलिए आपको तैयार कर रहा था, ताकि अब इस 2021 में आपके जीवन के द्वारा वो अपनी महिमा को ले सके। और बहुत ही प्रॉफिटिकली आज इस मई महीने के पहले रविवार को मैं आपको ये प्रचार कर रहा हूं, और इसी महीने में हमने अपनी कलीसिया की भी शुरुआत की थी, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे आज इस दिन में बात कर रहा है कि और किसी और का आप इंतजार मत कीजिए कि अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने शायद मुझे चुना है इस कलीसिया को आगे लेके जाने के लिए, मैं तो इस योग्य नहीं हूं। हो सकता है परमेश्वर ने वो वाले भाई को जो वर्शिप अच्छा लीड करता है, परमेश्वर ने उसे कलीसिया को आगे लीड करने के लिए तैयार किया हो, या परमेश्वर ने उस बहन को तैयार किया हो, या उस व्यक्ति को जो कीबोर्ड बजाता है, या उस व्यक्ति को जो पास्टर के साथ साथ हमेशा रहा करता था, उसको शायद परमेश्वर ने तैयार किया है कि वो खाली स्थान को भरे। बट आई एम टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग, प्रभु के लोगों, आज सुबह मैं इस बात को बता देना चाहता हूं, दूसरों को देखना बंद कर दे। यहोशू ने दूसरों को नहीं देखा, क्योंकि यहोशू को मालूम था कि मूसा का हाथ जो परमेश्वर के द्वारा मूसा के हाथों को उसके ऊपर रखवाया गया था, वो प्रॉफेटिक वर्ड था मूसा के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा यहोशू के लिए, कि परमेश्वर यहोशू को अब मूसा की जगह इस्तेमाल करने जा रहा है। आप वो शख्स हैं जो आज इस सुबह परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि उस खाली स्थान को आप भरेंगे। यू विल रिप्लेस मोसेस जस्ट लाइक जोशुआ रिप्लेस्ड मोसेस। जिस तरीके से यहोशू ने मूसा को जब प्रभु के पास चला गया, उस स्थान को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को उसने लिया और भरपूरी से पूरा किया, उसी तरीके से आज सुबह आपको भी करना है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिसने यहोवा के सामने आमने सामने बातचीत की हो, और उसको यहोवा ने फिरौन और सब कर्मचारियों के सामने मूसा को इस्तेमाल किया। यह मूसा की बात थी, लेकिन जब यहोशू तैयार हो गया तो जानते हैं क्या हुआ। इसके अगर आप अगले अध्याय में पढ़ते हैं, यहोशू उसके पहले अध्याय से, तो क्या होता है,
यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। आज सुबह प्रभु आपसे इस बात को कहने जा रहा है। रिमेंबर लीडर्स, सुनिए इस बात को। आप जो पासवान हैं, असिस्टेंट पास्टर्स हैं, आप भी सुन लीजिए इस बात को। प्रभु आपसे आज कहने जा रहा है, मेरा दास मूसा तो मर गया है, सो अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। यस, ये जिम्मेदारी तो आज सुबह आप उठ जाइए और तैयार हो जाइए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो परमेश्वर आपको दे रहा है। मत सोचिए मैं कैसे निभाऊंगा। यहोशू ने यहां कभी नहीं सोचा, पर यहोशू ने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा। परमेश्वर आज सुबह आपसे भी कह रहा है, उठ जाइए। आज आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को जिनके पासवान ऐसे ही फेसबुक पे और यूट्यूब पे आकर प्रचार किया करते थे, और आपने देखा आज संडे तो वो नहीं है, आज कौन प्रचार कर रहा होगा। हो सकता है आज सुबह आपको उनकी याद आ रही हो सकता है आपको दुख हो रहा हो कि आज वो संसार में नहीं है, अगर होते तो वो प्रचार कर रहे होते। परंतु आज के इस दिन से प्रभु के लोगों, प्रॉफिटिकली मैं कह रहा हूं, कलीसिया के आप लोग जो वचन सुन रहे हैं, तैयार हो जाइए उस स्थान को भरने के लिए। गॉड इज नॉट गोइंग टू सेंड एंजल्स फ्रॉम हेवन टू फिल दैट गैप। परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा उस जगह को भरने के लिए, परंतु परमेश्वर आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है आज सुबह कि आप उस खाली स्थान को भरें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। यू आर द पीपल हु विल कम फॉरवर्ड। आप वो लोग हैं जो आगे आएंगे और कहेंगे, हाँ यहोशू की तरह मैं खड़ा हूं कि मैं इसराइल के लोगों को, इसराइल के प्रजा को, जिनको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाया था, आपको भी तो छुड़ाया। यहोशू भी तो उसी का हिस्सा था, कहीं बाहर से नहीं आया था, उन्हीं इसराइलियों में से ही वो था, और परमेश्वर ने उन्हीं इसराइलियों में से ही यहोशू को चुना। कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं आया इसराइल की कौम की अगुवाई करने के लिए। इसी तरीके से आपकी भी कलीसिया की अगुवाई करने के लिए आपको बाहर से किसी पास्टर को लाने की जरूरत नहीं है, किसी एल्डर और लीडर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ब्रदर आप प्लीज आइए हमारे चर्च, आप हमारे चर्च को चलाइए। नहीं, आपकी कलीसिया में इतना टैलेंट मौजूद है। और एक और बात याद रखिए, आपको उस कलीसिया को बंद भी नहीं करना है। यस, आई एम टेलिंग यू, डोंट क्लोज दोस चर्चेस। जहां के पासवान प्रभु के पास चले गए हैं, आगे बढ़ाइए उस दर्शन के अनुसार जो परमेश्वर ने आपके पासवान को दिया था, उस दर्शन को आगे लेकर जाइए, उस दर्शन को आगे बढ़ाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु के वचन को उस कलीसिया के द्वारा सुन रहे हैं, और उस कलीसिया के द्वारा वो पिछले समयों में आशीषित हुए हैं। सो यू हैव टू नो दिस मॉर्निंग। ये बहुत ही गहरी बात है, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात के लिए उत्साहित किया है कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली इन बातों को आप सबके सामने रखूं, ताकि आप अपने इस सोच और विचार में दबे ना रहें, परंतु समझें कि यहोशू की तरह परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। सो अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। आप भी प्रभु के वही जन होंगे जो उन लोगों को लेकर सिय्योन देश तक, प्रभु के स्थान तक, उसके स्वर्ग की पूरी तैयारी तक, अंतिम सांस तक आप लेकर जाएंगे। जवानों, लीडर्स, असिस्टेंट पास्टर्स, डीकन्स, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं आज सुबह। उठिए, कम ऑन, गेट अप, उठ जाइए। मत सोचिए कि हमारे अंदर टैलेंट है या नहीं है। आपके टैलेंट से कुछ नहीं होता है, आपके टैलेंट से कुछ नहीं होता है। टैलेंट परमेश्वर का है, वही देता है, वही सिखाता है। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुझे अनुभव नहीं है, प्रभु मैं कैसे करूंगा। प्रभु को तो अनुभव है ना, प्रभु को तो मालूम है ना। यहोशू ने क्या मना किया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जो कह देते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, वो फिर वैसे ही रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है तुम कर सकते हो। दिस मॉर्निंग गॉड इज टेलिंग यू, You are the one who will fill that gap. आप वो शख्स हैं जो उस खाली स्थान को भरेंगे। और क्या लिखा हुआ है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। और परमेश्वर की इस वचन के अनुसार यहोशू ने किया। जोशुआ डिड एज गॉड हैड सेड। आज सुबह परमेश्वर आपसे इस बात को कह रहा है कि तुम भी उन्हीं इस्राएलियों में से शायद एक हो
तुम भी शायद अपने आप को बड़ा ही साधारण महसूस करते हो, परंतु परमेश्वर ने यहोशू की तरह तुम्हें भी चुन लिया है। परमेश्वर ने यहोशू की तरह तुम्हें भी चुन लिया है। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू जो इस कलीसिया के और कलीसियाओं की सुन रहे हैं, जो लीडर्स और असिस्टेंट लीडर्स पास्टर्स जो सुन रहे हैं, उस बात को याद रखिए कि अगर आपके पासबान प्रभु के पास भी चले गए हैं, उदास नहीं होना है, इनकरेज होना है, क्योंकि वो प्रभु के उस महिमा में है। पर अब वो मैंटल, अब वो अभिषेक आपके ऊपर आ गया है। जिस तरीके से एलियाह का जो अभिषेक था वो एलीशा के ऊपर आ गया था, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद वो जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई थी। वो कौन थे? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स तो यीशु मसीह के चेले हैं। कोई मछुआरा था, कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई बिल्कुल साधारण सा खेती करने वाला व्यक्ति था, कोई शायद कुछ भी नहीं करता था, कोई चुंगी लेने वाला था। प्रभु ने ऐसों को चुन लिया अपने साथ, और वही वो लोग ठहरे जिन्होंने दुनिया भर में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार किया, और वो प्रेरित कहलाए। आप भी उनमें से एक हैं प्रभु के बेटे और बेटियों। आपको भी प्रेरिताई का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, किसी इंसान ने नहीं। सो आज उत्साहित हो जाएं। और लिखा हुआ है, यहोशू फिर आगे परमेश्वर का वचन फिर यहोशू के लिए आया, और यही वचन मैं आपके लिए भी क्लेम कर रहा हूं आज सुबह। इसके 5वें पद में लिखा हुआ है, यहोशू 1 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5, और यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। दिस इज द प्रॉफिटिक वर्ड फॉर यू पीपल ऑफ गॉड। आप जो सुन रहे हैं लीडर्स, इस बात को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। आप जो असिस्टेंट पास्टर सुन रहे हैं, अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपसे भी वही वायदा कर रहा है जैसा मैं मूसा के साथ था, यानी जिस तरीके से परमेश्वर आपके पास्टर के साथ थे, परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कोई आपके सामने विरोधी ठहर नहीं सकेगा। और परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे धोखा भी नहीं दूंगा, परंतु तेरे संग संग हमेशा बना रहूंगा। और इसलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। उसका अधिकारी तू, यहोशू, तू इन्हें वो अधिकारी करेगा। सो क्या समझे आप इस वचन से कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, ताकि जो आपके बाकी कलीसिया के लोग हैं, आप उन्हें परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहराने वाले हो सके। यस, यू डोंट हैव टू क्लोज डाउन एनी चर्च। आई एम टेलिंग यू, सुन लीजिए इस बात को। इस बात से कि कैसे चलाएंगे, कि हमें कलीसिया शायद बंद करनी पड़े, डोंट स्टॉप इट। आई एम टेलिंग यू, डू इट एज द होली स्पिरिट टेल्स यू। पवित्र आत्मा जैसे आपकी अगुवाई कर रहा है वैसे ही कीजिए, क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई कलीसिया है। आपके पासबान ने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में सुनकर कलीसियाओं को स्थापित किया है, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि यहोशू की तरह आप उस खाली स्थान को जो मूसा का है भर दें। और प्रभु आपके साथ है, और प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन भर तेरे संग बना रहूंगा और तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु के लोगों मैं विश्वास कर रहा हूं, पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की है, परमेश्वर की आत्मा ने आपको इस समय तैयार किया है। तो इस वचन को न सिर्फ अपने जीवन में बोले, परंतु इस वचन को बहुत सारे उन कलीसियाओं के लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों ने अपने पासबानों को खो दिया है, ताकि उस वचन को सुनकर उत्साहित हो सके, इनकरेज हो सके, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर एक को तैयार कर रहा है, ताकि वो लोग उस खाली स्थान को भरने के लिए तैयार हो सके। अगर आपके परिवार का भी कोई शख्स प्रभु के पास चला गया है, रोइए मत, उदास मत होइए। लोग जा रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु वो नरक नहीं परंतु स्वर्ग जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जाना था। और अगर इस समय कोई एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को आज सुबह नहीं भी जाना है, और उसे लगता है कि मुझे इस संसार से जाने के पहले प्रभु को जानने की जरूरत है, तो ये बिल्कुल सही आप समझते हैं, क्योंकि कब कौन चला जाएगा हम नहीं जानते, परंतु हम इस बात को जरूर जानते हैं कि हमें तैयार होना है। प्रभु जब भी आए या जब भी हमें बुलाए अपने पास, हमें तैयार रहना है। हालेलुया। तो आज सुबह
अगर कोई भी शख्स है जो प्रभु को नहीं जानता है, इस समय आप मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को कर सकते हैं। और वो लोग भी जो लोग इस समय तैयार कर रहे हैं अपने दिलों को कि हाँ मैं तैयार हूँ उस खाली स्थान में आने के लिए, उस गैप को भरने के लिए जो प्रभु ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने के लिए, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। पर इसके पहले आइए हम दुआ करें, और खासकर वो लोग जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, मेरे पीछे पीछे इस दुआ को दोहराएं और कहें, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे लिए इस संसार में आए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मेरे दिल में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपना बेटा और अपनी बेटी बनाइए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लहू के द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए हैं और अब मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ। मुझे अपना बनाने के लिए धन्यवाद। आपको सारा आदर सारा महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसमें मैं प्रार्थना करूंगा उन सब के लिए जो चाहते हैं कि प्रभु ने तैयार करे उस नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप के लिए। तो आप जहां कहीं भी अपने हाथ को स्वर की ओर उठा ले और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड। राबा लारा खांदा राबा शाबा बाला राबा सोबरा बांदेरे रे बरामा शिखला लाबारा संदेरे ले। और जिस तरीके से मूसा ने हाथ रखे थे, मैं आपके ऊपर इस समय प्रॉफिटिकली हाथ रख रहा हूं और आपके लिए यीशु मसीह के नाम से उस अभिषेक को रिलीज करता हूं आपके जीवनों के लिए, ताकि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो सके। कमान रीखा ले रमा शिद्री अलाबा सबा रासांदा। अपने दाएं हाथ को उठा ले आप जहां कहीं भी है, यीशु के नाम से, पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपके उस अधिकार से जो आपने मुझे दिया है, आपके बेटे और बेटियों को अभिषिक्त करता हूं परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारी आपने इन्हें दी है कलीसियाओं की, ये उसे निभा सके, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु पूरा कर सके। क्योंकि ये इनकी क्षमता से नहीं होगा, परंतु आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करेगा, आपका पवित्र आत्मा इन्हें संभालेगा, आपका पवित्र आत्मा इन्हें सिखाएगा, आपका पवित्र आत्मा इन्हें तैयार करेगा। जैसे परमेश्वर आपने इनके पासवानों को तैयार किया और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, आज आप इन्हें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और दुआ करते हैं कि आप में मजबूत होते चले जाएं। और प्रभु जो वचन जो वायदे इस समय आपने अपने वचन के द्वारा इनके लिए कही हैं, वो इनके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा होने वाला हो। धन्यवाद देते हैं, आपको सारा आदर सारा महिमा देते हैं, क्योंकि आप इस योग के इस वचन से हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रभु। शुक्रगुजार हैं कि आप हमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम उस गैप में खड़े हो सके। आपके ये बेटे और बेटियां तैयार हो चुके हैं ताकि उस गैप में खड़े हो सके, उस खाली स्थान को भर सकें आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु के लोगों, मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत की है। जरूर से इस वचन को अधिक से अधिक कलीसियाओं के लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी तैयार हो सकें, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं कि कोई भी कलीसिया बंद नहीं होगी, परंतु वो बढ़ेगी, कलीसिया के लोग बढ़ेंगे, तैयार होंगे और प्रभु के उस ग्रेट कमीशन को जो परमेश्वर ने उनके पास बानों को दिया था, वो उसे लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। ये समय है कि हम अपने हज भेंट को, अपने ऑफरिंग दशमांश को प्रभु के राज्य के लिए देंगे। देने का तरीका आपको मालूम है, आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके या हमारे यूट्यूब चैनल लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया पे जाकर आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने उस आर्थिक सहयोग को, जिसके द्वारा आज हम बहुत सारे लोगों को भोजन वस्तुएं मुहैया करवा पा रहे हैं, इस लॉकडाउन के समय में भी, इस आर्थिक संकट के समय में भी आप उसे कर प्रभु के राज्य को बढ़ाने में हमारी और मदद करने वाले हो सकेंगे, सहभागी हो सकेंगे। सो पार्टनर विद अस as we not just take the gospel of Jesus Christ to the uttermost part of the world, but we are even taking food and shelter to the ones who are in need. So make sure that you go ahead and give the best for the glory of God. परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको इसके एवज में बहुत अच्छे आशीष देगा। और यही वो समय है कि हम इस समय प्रभु की मेज़ के लिए भी दुआ करेंगे और हम फिर प्रभु की मेज़ में भी शामिल होंगे। इस समय मैं जब ऑफरिंग के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप प्रभु की मेज़ को भी तैयार कर लीजिए अपने घरों में। आपके पास कोई जूस है, आपके पास रोटी या ब्रेड है, आप उसको लेकर आ जाइए और हम मिलकर इस समय प्रभु की मेज़ में शामिल होने जा रहे हैं। आप अगर अपने
परिवारों में हैं या दूर दूर भी हैं, तो इस समय भी एक साथ कोशिश कीजिए इकट्ठा हो जाए। हम इस समय प्रभु की मेज़ में शामिल होने जा रहे हैं। और याद रखिए कि प्रभु की मेज़ ना सिर्फ हम ऑफलाइन ले सकते हैं, परंतु ऑनलाइन भी जब हम आत्मा में एकजुट होते हैं, वही समय है जब हम प्रभु की मेज़ में शामिल हो सकते हैं। सो इंतज़ार मत कीजिए कि जब हमारे चर्चेस खुलेंगे और तभी हम प्रभु की मेज़ में शामिल होंगे। ये भी समय है कि हम प्रभु की मेज़ में शामिल हों प्रभु के नाम की महिमा के लिए। सो मैं दुआ करने जा रहा हूँ आपके हर्ष भेंट के लिए और ऑफरिंग और दशमांश के लिए। और इस समय में आप अपने प्रभु की बेच को तैयार कर ले और फिर हम इसमें मिलकर शामिल होंगे। मैं इस समय दुआ करने जा रहा हूँ हर एक शख्स के लिए जिनके आज से लेकर आने वाले शनिवार तक जन्मदिन है। और प्रभु की मेज़ के बाद हम फिर अपने देश के लिए भी एक साथ मिलकर दुआ करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्यारा खुदावंद यीशु मसीह, हम शुक्रगुजार है इस समय आपके हर एक बेटे बेटियों के लिए, जब ये प्रभु अपनी हर्ष भेंट को, अपने दशमांश को आपके राज्य के लिए बोते हैं प्रभु, ताकि उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सकें जो कि आपके बेटे और बेटियां हैं, और आपका सुसमाचार लोगों तक देश और दुनिया में पहुंचने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आपने जो कुछ इन्हें दिया है, जब ये उसका हिस्सा, आपका हिस्सा प्रभु आपके राज्य के लिए देते हैं, 100 गुना आशीष दें। इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, ये भरपूर रहें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। प्रभु ने किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, परंतु विश्वास करें कि आसमान के झरोखों को खोलकर आप इनके जीवन के ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेंगे। धन्यवाद देते, आपके पवित्र हाथों में सौंप देते, आशीषित करें। दुआ करते इस समय प्रभु आपके हर एक बेटे बेटियों के लिए जिनके आज से लेकर आने वाले शनिवार तक जन्मदिन है। प्रभु हर एक को नाम बनाम आशीष दे, जिनकी एनिवर्सरीज है उन्हें आशीष दे, तरक्की दे, उन्नति करे वो आपके वचन और प्रेम में आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाए। आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए समय हम प्रभु की मेज़ में शामिल होंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने रोटी ले ली है, आपने कटोरा ले लिया है, और इस समय आप रोटी और उस कटोरे को लेकर आ जाइए। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहा हूँ, 1 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय और 23 पद में से। इस समय अपने हृदयों को तैयार करें प्रभु की हुजूरी के लिए, और हम प्रभु की मेज़ में इस समय शामिल होंगे। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इस समय हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की मेज़ के लिए, और उसके बाद हम मिलकर प्रभु की इस मेज़ में